मुझे और मेरी बहन को अचानक दो सिस्टम मिले। एक था जमाखोरी सिस्टम और एक था क्लियरिंग सिस्टम। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए जमाखोरी सिस्टम चुना और मुझे दूसरा चुनना पड़ा। लेकिन किसे पता था कि एक हफ्ते बाद वैश्विक ग्लेशियर प्रलय आ जाएगी, जो भी वायरस फैल जाएगा। एक भाई के नाते मुझे अपनी बहन की चिंता थी। भले ही हर बार अपनी शक्ति का उपयोग करने से मेरी ऊर्जा खत्म हो जाती थी और सिर फटने जैसा दर्द होता था, फिर भी मैं बहन के लिए झोंबियों का सफाया करने में सबसे आगे रहा। बहन बड़े आराम से मेरे द्वारा साफ किए गए सुरक्षित घर में रहती थी और लूट के सामान का आनंद लेती थी। जब मैं गंभीर रूप से घायल और मरणासन्न था और मुझे जान बचाने के लिए सामान की जरूरत थी, तब बहन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे झोंबियों के लिए दरवाजे के बाहर बंद कर दिया। हालांकि जब मेरा पुनर्जन्म ग्लेशियर प्रलय आने से एक हफ्ते पहले हुआ तो मैंने पाया कि मेरी बहन ने पहले ही क्लियरिंग सिस्टम चुन लिया है। अब मुझे समझ आ गया कि वह क्या सोच रही है। मैं मुस्कुराया। जमाखोरी सिस्टम भले ही झोंबियों पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन इसमें असीमित स्थान और समय को रोकने की शक्ति है जो खाने को बिल्कुल ताजा रखती है। इसलिए मैंने जमाखोरी सिस्टम का उपयोग करके पागलों की तरह सामान जमा किया और उसे पहले ही छिपा दिया। इस समय मेरा पुनर्जन्म सिस्टम चुनने वाले दिन ही हुआ है। भैया, ये क्लियरिंग सिस्टम मुझे दे दो। मैंने भी सोच लिया है, बचपन से आपने मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दे। यह मार काट और मेहनत वाला गंदा काम मैं ही करूंगी, क्योंकि तुम्हें हीरो बनने का इतना शौक है और प्रलय में नाम कमाना चाहते हो, तो ऐसे अच्छे दिन तुम्हें मुबारक। तो फिर मैं जमाखोरी सिस्टम ले लेता हूँ। चुनाव पक्का हो गया, अब बदला नहीं जा सका। आखिरकार मुझे क्लियरिंग सिस्टम मिल ही गया। पहले मैं इसे आजमा कर देती हूँ। यह शक्ति आखिरकार मेरे हाथ में आ गई। भैया, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरे लिए पानी लाओ, और माता पिता द्वारा छोड़ा गया वह बैंक कार्ड मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदनी है। दफा हो जाओ। भैया, आपने अभी क्या कहा? क्या आप अभी भी मुझसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने क्लियरिंग सिस्टम ले लिया? लेकिन मैंने यह आपकी रक्षा के लिए किया है। बाहर निकलो, यह मेरा घर है, कागजों पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अपना सामान समेटो और यहाँ से चली जाओ। ये माता पिता का भी घर है। आप मुझे बाहर निकालने वाले कौन होते हैं? अब भी इसी वक्त निकलो, वरना मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। जब आप इतने बेरहम हो रहे हैं तो फिर मेरी बेरुखी का भी बुरा मत मानना, पछताना मत। इस जन्म में मैं तुम्हें अपने सामने कुत्ते की मौत मरते हुए देखूंगा। इस बोझ से छुटकारा पाकर मैं आखिरकार खुलकर अपना काम कर सकता हूँ। अब प्रलय आने में एक हफ्ते का समय है, सब कुछ करने का समय है। इस जाने पहचाने घर को एक आखिरी बार देकर मैंने पैसा जुटाने के लिए घर बेचने का फैसला किया। मैं स्टडी रूम में गया और कंप्यूटर खोला। एक विज्ञापन डाला, आलीशान घर जल्दी बेचना है, बाजार कीमत से 20% कम पर केवल नकद भुगतान। इसके बाद मैंने बैंक मैनेजर झांग को फोन किया। मैंने कहा, मुझे लोन चाहिए, मैं कंपनी के शेयर और ये घर गिरवी रखना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके, ब्याज दर चाहे जो भी हो। महज एक दिन में मैं एक पागल जुआरी की तरह बन गया। अलग अलग तरीकों से मैंने 1.6 करोड़ रुपए जुटा लिए। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया बंकर बनाने की तैयारी में था। मैंने पेंटसाई सिटी ऐप का इस्तेमाल किया और शहर के बाहर एक पुरानी संपत्ति ढूंढी जहाँ एक विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज था। दीवारें 1 मीटर से ज्यादा मोटी थी, जो तापमान बनाए रखने के लिए ही बनाई गई थी। बस थोड़ा सा सुधार करने पर वह एक प्राकृतिक बंकर बन सकता था। फिर मैं गाड़ी चलाकर वहाँ पहुंचा। मालिक, किराया दे दिया है, देख लीजिए। मिल गया बेटा, ये चाबियां हैं, संभाल कर रखो। मैं उस विशाल भूमिगत कोल्ड स्टोरेज में गया। मन ही मन कहा, सिस्टम, इस जगह को स्कैन करो। स्कैन पूरा हुआ। अर्धबंद भूमिगत स्थान मिला। सुरक्षित घर के लिए बुनियादी शर्तें पूरी हैं। क्या स्थान को लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दो। जगह पक्की करने के बाद मैं सीधा गाड़ी लेकर शहर के सबसे बड़े थोक बाजार पहुंचा। सबसे बड़ी अनाज और तेल की दुकान में गया। मालिक, आपके पास कितने चावल हैं? मुझे सब चाहिए। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैंने एक ब्लैक कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। सारा माल मेरे बताए हुए गोदाम पर भेज दो, मैं अभी ट्रक लोड करवाता हूँ। अगले 3 घंटों तक मैंने बाजार में पागलों की तरह खरीदारी की। रात होते ही पहली खेप अनाज और तेल से लदे भारी ट्रक पश्चिमी उपनगर की पुरानी फैक्ट्री में पहुंचे। मजदूरों ने सामान उतारा और चले गए। विशाल कोल्ड स्टोरेज में सामान का पहाड़ लग गया था। मैंने अपना हाथ उठाया और सबसे नीचे वाली बोरी पर रखा। आंखों के सामने सामान का वह पहाड़ पल भर में मेरे सिस्टम स्पेस में समा गया। उस असीमित सफेद स्थान में सारा सामान हवा में तैर रहा था। यहाँ समय थमा हुआ है, जो चीज जैसी डालोगे वैसी ही बाहर निकलेगी। अगले दिन मजदूर गोदाम की मरम्मत कर रहे थे। मालिक, आपकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है? क्या परमाणु बम से बचने की तैयारी कर रहे हैं या गॉडजिला से? वजह मत पूछो, फोटो मत लेना, सोशल मीडिया पर मत डालना। काम पूरा होने पर 20 लाख अतिरिक्त दूंगा। समझ गया? मालिक, आप मेरे पिता समान हैं। 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। पिछली जिंदगी में बहुत से जीवित बचे लोग मजबूत बंकर होने के बावजूद कड़ाके की ठंड से मर गए थे या वेंटिलेशन सिस्टम में वायरस फैलने से पूरी तरह खत्म हो गए थे। इस बार मैं सारे खतरों को खत्म कर दूंगा। मजदूरों को निर्देश देकर मैं गाड़ी चलाकर शहर के सबसे बड़े फर्नीचर सेंटर पहुंचा। जब मैं पागलों की तरह खरीदारी कर रहा था, तभी एक जानी पहचानी आवाज पीछे VIP लाउंज से आई। ओह जानू, देखो ये जैकेट मुझ पर कैसी लग रही है। अलमारियों के बीच से मैंने उन 2 चेहरों को देखा जिनसे मुझे नफरत थी। बहन एक जैकेट लेकर खुद पर आजमा रही थी और जी बोक्सिया उस सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। रुयान, हमें पैसे बचाकर खर्च करने होंगे। तुम्हारे उस बेवकूफ भाई ने घर बेच दिया और हमें पैसे भी नहीं दिए। उस कृतज्ञ का नाम क्यों ले रहे हो? वैसे सीनियर, क्या वह प्रलय वाली भविष्यवाणी सच है? इंटरनेट पर बहुत से लोग कह रहे हैं। इतनी तेज धूप को देखो, सर्दियों में भी इतनी गर्मी कभी नहीं हुई। अचानक बर्फ कैसे जम सकती है? उन बकवास बातों पर यकीन मत करो। हम ये सोचते हैं कि तुम्हारे भाई के वे पैसे अपने पास कैसे लाएं। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। ये है मेरी प्यारी बहन। मौत करीब है और वह अभी भी जमाखोरी के बजाय पैसों के बारे में सोच रही है। बंकर कुछ ही दिनों में बनकर तैयार हो गया। आखिरी दिन, शहर में अभी भी शोर शराबा था। किसी को नहीं पता था कि यह पुरानी दुनिया का आखिरी समय है। मैं फिर बाहर नहीं गया, बल्कि बंकर में आखिरी जांच कर रहा था। सारे खिड़की दरवाजे वेल्डिंग करके बंद कर दिए गए थे। केवल एक मुख्य प्रवेश द्वार बचा था। मैंने लिविंग रूम की लंबी मेज पर खाना सजाया। अच्छी क्वालिटी का बीफ और ताजी सब्जियां तैयार की। पास में वाइन की एक बोतल रखी। फोन खोला और आखिरी बार सोशल मीडिया देखा। बहन ने 1 घंटे पहले एक अपडेट डाला था जिसमें वह हल्के कपड़ों में बालकनी में हवा का आनंद ले रही
रही थी, जल्द ही उसे बहुत गर्मी महसूस होगी। यह कमेंट करने के बाद मैंने सिम कार्ड निकाला और उसे अंगीठी में फेंक दिया। आग ने सिम कार्ड को निगल लिया और पुरानी दुनिया से मेरा आखिरी संपर्क भी। ठीक उसी समय खिड़की के बाहर हो रही हल्की बूंदाबांदी अचानक रुक गई और फिर टेबल टेनिस की गेंद जितने बड़े ओले सुरक्षा कांच पर जोर से गिरे। उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा। ओलों की बौछार गोलियों की तरह होने लगी। उसके पीछे ही तेज तूफानी हवाएं चलने लगाईं। तापमान तेजी से गिरने लगा। वैश्विक तापमान अगले 3 घंटों में 50 डिग्री तक गिर जाएगा। सभी नागरिक तुरंत अपने घर लौटें, प्रलय आ चुकी है।